हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, दैट इज चैप्टर 4 ऑसियस सिस्टम, जिसमें आपको बेसिकली पढ़ना है बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, एक्सल स्केलेटन के बारे में, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, और जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना रहता है। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि आपका जो न्यू सिलेबस है ये जो कि आपको पढ़ना है डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, इसमें हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 चैप्टर्स हमने कवर अप कर लिए थे। आज हम अपना चैप्टर 4 न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑसियस सिस्टम। इसमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्योंकि लेंथी चैप्टर है, क्योंकि इसमें जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स हैं 206 बोन्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना रहता है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जितने हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं उनके डिसऑर्डर्स, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, हमें ये सारी की सारी चीज़ें इसमें पढ़नी रहती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, इसलिए हम इस चैप्टर 4 को 4 लेक्चर्स में, 4 लेक्चर्स में हम इसे कवर अप करेंगे। ऑसियस सिस्टम वाले जो हमारे चैप्टर है, 4 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में यानी कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में कि भाई ऑसियस सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह, और थोड़ा ओवरव्यू हम जानेंगे किसका, एक्सियल स्केलेटन का और पेंडिकुलर स्केलेटन का, ठीक है। सेकंड लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एक्सियल स्केलेटन को प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शंस, ठीक है। और फिर जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ेंगे। जो चैप्टर 4 का हमारा लास्ट लेक्चर होगा दैट इज लेक्चर 4 होगा, उसमें हम क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स को पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट बिना देरी के हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले देखो, आप ये समझो ऑसियस सिस्टम है क्या। ऑसियस सिस्टम, ऑसियस मीन्स जहाँ भी आ जाए वर्ड ये, तो आप समझ जाना है कि कहीं ना कहीं हमारी बोन्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जॉइंट्स के बारे में बात हो रही है, हड्डियों के बारे में बात हो रही है, स्केलेटन के बारे में बात हो रही है, जो कंकाल होता है, ठीक है, हड्डियों का ढांचा एक तरीके से, उसके बारे में बात हो रही है। सो दैट ऑसियस सिस्टम हम पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। इसी तरीके से जो हमारी एज अ मतलब स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन, उसके बारे में हमें पढ़ना रहता है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ना रहता है, जितनी हमारी बॉडी में जोड़ हैं बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में भी इतना नहीं है क्योंकि डी फार्मा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं, बट जितना आपके सिलेबस में उतना तो हमें इसमें पढ़ना रहता है। ओके, सो दैट बोन्स एंड जॉइंट्स फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम और ऑसियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। के बोन्स जो है यानी कि हड्डियाँ जो हैं हमारी बॉडी में, और जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं हमारी बॉडी में, वो क्या बनाते हैं, फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम और ऑसियस सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम भी हम बोल सकते हैं या ऑसियस सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बनाते हैं ये बोन्स और जॉइंट्स, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, ये ऑसियस सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी का। द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी विच सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड इट प्रोवाइड्स लीवर फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। जो हमारा जो बोनी फ्रेमवर्क है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, दैट इज कंकाल है, ठीक है, बॉडी का जो हड्डियों का एक ढांचा है एक तरीके से, कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो, जो कि सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ को बॉडी के, और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि हमारा हार्ट है, लीवर हार्ट है और लंग्स हैं, तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कौन, कि भाई रिब्स जो है साइड से प्रोटेक्ट कर रही हैं, आगे से स्टर्नम जो एक बोन है वो प्रोटेक्ट कर रही है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, और ये पूरा एक रिबकेज बन जाता है, एक जाल बन जाता है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को। इसी तरीके से हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर कर रख रहा है, स्कल, जो खोपड़ी है, ठीक है, ऐसा। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स लीवर्स फॉर लोकोमोशन, और लोकोमोशन ही प्रोवाइड करती है, मीन्स दैट हम चल पाते हैं, एंड अदर मूवमेंट्स, और भी बहुत सारे मूवमेंट्स हम कर पाते हैं, इज कॉल्ड स्केलेटन, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं, ठीक। स्केलेटन इज अ हार्ड बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड अटैच्ड विद मसल्स। स्केलेटन क्या है भाई, वही हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, कंकाल, जो कि कैसा होता है, हार्ड होता है, बोनी फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, अटैच होता है किससे, मसल्स के साथ में ये अटैच होता है। अब इसके जानेंगे हम फंक्शंस के बारे में कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली बहुत सारे इसके फंक्शंस है कि भाई हमारी बॉडी को डेफिनेट शेप देता है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ऐसे जो जिनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारी आइज़ को, हमारे ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रखता है। इसी के साथ साथ में जॉइंट्स में मतलब वेरियस मूवमेंट्स ये कराता है। इसी तरीके से लोकोमोशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, स्टोर हाउस होता है कैल्शियम के लिए, फॉस्फोरस के लिए। इसी तरीके से स्केलेटन गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी। स्केलेटन क्या देता है, एक डेफिनेट शेप देता है बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, एक डेफिनेट शेप देता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द डिफरेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। या मीन्स दैट ये क्या करता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, जो हमारी इंटरनल
पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन किस में कवर्ड होता है आपको पता है भाई, जो स्कल होती है, ठीक है, खोपड़ी होती है, उसके अंदर मतलब होता है ब्रेन। सो दैट जो स्कल है वो प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। इसी तरीके से जो हार्ट है, लंग्स है, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है कि भाई पसलियाँ साइड से आ जाती हैं, दैट इज़ रिब्स, आगे से एक हड्डी आ जाती है, स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक जाल सा बना रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं, जैसे कि हार्ट भी इसके अंदर आ रहा है, लंग्स भी आ रहा है, कुछ ग्लैंड्स भी आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है, ट्रैकिया भी आ रही है। सो दैट ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं एक्सेट्रा। ओके, इट गिव्स मूवमेंट टू द बॉडी बाय फॉर्मिंग द वेरियस जॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स से बनाता है, जैसे कि हमारे हाथों के जॉइंट्स हो गए, इसी तरीके से पैरों के जॉइंट्स हो गए, उंगलियों के जॉइंट्स हो गए, और भी बहुत सारे हमारे जॉइंट्स हो गए, ठीक है। टिबिया फिब्यूला एंड फीमर के बीच में जो जॉइंट्स होता है, फीमर और टिबिया के बीच में, ठीक है, वो जॉइंट्स हो गए। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमरस है और रेडियस अल्ना है उसके बीच में जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मूवमेंट हो पा रहा है, शोल्डर जॉइंट, ये सारी की सारी चीज़ें, तो बहुत सारी जॉइंट्स बनाता है जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है। इट अलाउज वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स और लिवर एंड ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू विसरा, ठीक है। क्या करता है कि भाई ये अलाउ करता है वेरियस टाइप के मूवमेंट्स, ठीक है, वेरियस टाइप के मूवमेंट कर सकते हैं इसी तरीके से बॉडी पार्ट्स के, बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स बनाकर और लिवर बनाकर, ठीक है, और इसी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे विसरा को, हमारे ऑर्गन्स को। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स हैं, वो इनसे अटैच रहती हैं। किन से अटैच रहती है, जो स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि बोन्स है पूरे, जो जितनी बोन्स हैं, जो स्केलेटन है, इससे अटैच रहती हैं। इट सर्व्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जितनी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं हमारी बॉडी में, और जितनी बड़ी हड्डियाँ हैं, ठीक है, बड़ी बोन्स हैं, जैसे कि हमारा एज अ मतलब फीमर है, इसी तरीके से ह्यूमरस है, और भी बहुत सारी बोन्स हैं, तो उनमें एज अ स्टोर हाउस की तरह ये काम करता है कि भाई कैल्शियम उसमें स्टोर होकर रहता है, फॉस्फोरस उसमें स्टोर रहता है। इसी तरीके से मीन्स दैट जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो उन बोन्स में से निकलकर ब्लड में मिल जाता है, और जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो ब्लड में से बोन्स में चला जाता है। तो एज अ स्टोर हाउस की तरह ये काम करती हैं बोन्स। द लॉन्ग बोन्स ऑफ स्केलेटन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं स्केलेटन की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमरस है, इसी तरीके से क्लेविकल है, इसी तरीके से फीमर है, रेडियस अल्ना है, तो ये क्या करती हैं भाई, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, यानी कि खून बनाने में, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। एंड ट्रांसमिट्स द बॉडी वेट ऑल्सो, और इसी के साथ साथ भी थोड़ा बॉडी वेट भी कैरी करती हैं। इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडन्स, ये क्या करता है भाई, अटैचमेंट देता है मसल्स को और टेंडन्स को, यानी कि जो टेंडन्स है हमारी बॉडी में और जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, वो इससे आकर जोड़ती हैं, ठीक है। तो दैट नेक्स्ट हमारे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, कि जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से दिखता है। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, बोन क्या है भाई, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है इन द बॉडी, हमारी बॉडी में, विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी का क्या बनाती है, एज अ फ्रेमवर्क बनाती है, एज अ मतलब क्या बनाती है, एज ए स्ट्रक्चर तैयार करती है। एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी, और हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और शेप देती है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर आकार देती है, ठीक है। सो दैट कॉम्पैक्ट बोन इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कितने टाइप के, 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर होते हैं। फर्स्ट इज़ दैट कॉम्पैक्ट बोन, ये क्या है भाई, इट इज़ हार्ड एंड डेंस एंड फाउंड इन फ्लैट बोन्स, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, डेंस होता है, जो कि पाया जाता है बेसिकली फ्लैट बोन्स में। फ्लैट बोन्स यानी कि जो मतलब थोड़ी फ्लैट होती हैं, जैसे कि आपका स्कैपुला है, इसी तरीके से बहुत सारी फ्लैट बोन्स हैं। एंड इन द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, और जो लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट है उसमें ये बेसिकली पाया जाता है। एंड एज अ थिन कवरिंग ऑफ ऑल बोन्स, और जितनी भी हमारी बॉडी में बोन्स है उन सब पे एक थिन कवरिंग होती है, ठीक है। सेकंड इज दैट कैंसिलस बोन, कैंसिलस बोन क्या है, इट इज़ स्पॉन्जी इन अपीयरेंस, देखने में कैसी होती है थोड़ी सी, और अपीयरेंस में कैसी होती है, स्पॉन्जी टाइप की होती है ये। इट इज़ फाउंड इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, और जितनी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, और शॉर्ट बोन्स हैं, और उनके जो एंड है उसमें ये पाया जाता है, उसमें ये पाई जाती हैं। एंड इन बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट टिश्यू ऑफ फ्लैट बोन्स, और फ्लैट बोन्स के जो कॉम्पैक्ट टिश्यू हैं उसमें 2 लेयर्स के बीच में ये बेसिकली पाई जाती है। अब बात करते हैं, देखो जो ब्लड सप्लाई जाती है बोन्स को, न्यूट्रिएंट्स आर्टरी एंटर्स द बोन थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन
and supplies the diaphysis shaft. The ends are supplied by epiphyseal arteries. जो न्यूट्रिशन है यानी कि हमारी बोन्स को भी ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए होता, तो न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट आर्टरी वो एंटर करती है बोन के अंदर, किसके ज़रिए? न्यूट्रिएंट फॉरामेन। फॉरामेन कहते हैं एज अ मतलब होल को, ठीक है, कोई छेद हो, कोई होल हो, तो न्यूट्रिएंट फॉरामेन के ज़रिए से ये एंटर करती है और सप्लाई करती है डायफाइसिस को, शाफ्ट को, ठीक है। यानी कि जो मतलब एज अ आप इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं, लाइक दिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हुई, ये जो पार्ट कहलाएगा, ये इतना जो पार्ट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये शाफ्ट कहलाएगा, ये शाफ्ट कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा अपर एंड, अपर एंड, और ये वाला जो पार्ट कहलाएगा ये कहलाएगा लोअर एंड, ठीक है। सो दैट बेसिकली शाफ्ट को ये फिर प्रोवाइड कर देती है न्यूट्रिशन, ठीक है, डायफाइसिस। द एंड्स आर सप्लाइड बाय एपिफाइसियल आर्टरीज, और जो इसके एंड्स हैं यानी कि बोन्स के जो एंड्स हैं ये सप्लाई होते हैं किसके ज़रिए से? एपिफाइसियल आर्टरीज के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारी इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर क्लासीफाइड एज, कि भाई कुछ इस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि लॉन्ग बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स हैं, इसी तरीके से ऐसे बोन्स हैं जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो इस टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि दे आर फाउंड इन द लिम्स एंड कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड शाफ्ट विद 2 एक्सट्रीमिटीज़। जो लॉन्ग बोन्स हैं ये किस में पाई जाती हैं? लिम्स में पाई जाती हैं, यानी कि हमारे हाथ पैरों में, ठीक है, पाई जाती हैं, जैसे कि हमारी एज अ थाई बोन है, इसी तरीके से टिबिया फिब्यूला बोन है, और हाथों की बोन्स हैं, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, लिम्स बोन है, ठीक है, ये लंबी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, तो इसमें बेसिकली ये लिम्स में पाई जाती हैं और कंसिस्ट करती हैं इलोंगेटेड शाफ्ट। इसमें एक इलोंगेटेड शाफ्ट होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एज यू कैन सी दैट, एक लंबी इलोंगेटेड शाफ्ट होती है। कैसी शाफ्ट होती है? इलोंगेटेड शाफ्ट होती है, ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा देखो लंबी यहाँ पर ये शाफ्ट आपको दिख रही है। सो दैट ये क्या हुई? ये शाफ्ट हुई, ये अपर एंड हुआ इसका, ये क्या हुआ? इसका लोअर एंड हुआ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी क्या होती है? शाफ्ट होती है। इसी तरीके से विद 2 एक्सट्रीमिटीज़, जिसमें क्या होती हैं? 2 एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, एक अपर एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, एक लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो गई। इसी तरीके से दे हेल्प इन द वेरियस मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज लिवर्स, लिवर्स के तौर पर काम कर कर ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हमारी बॉडी में कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फीमर बोन है हमारी, फीमर यानी कि थाई बोन जो होती है, इसी तरीके से टिबिया है, फिब्यूला है, ठीक है, टिबिया फिब्यूला यानी कि हमारी एज अ मतलब घुटनों के नीचे के जो मतलब पार्ट होता है टांग का, उसमें जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं? टिबिया फिब्यूला होती हैं। ह्यूमरस हो गई, ठीक है, ह्यूमरस यानी कि हमारे हाथ की जो बोन्स हैं, रेडियस अल्ना है, यानी कि कोहनी के बाद जो 2 बोन्स होती हैं हमारे हाथ में, ठीक है, वो आ जाती हैं उसमें। इसी तरीके से क्लेविकल है, यानी कि इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल एज अ जो कि शोल्डर जॉइंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। लॉन्ग बोन्स हैव 3 पार्ट्स, नेमली 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं लॉन्ग बोन्स के। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? शाफ्ट होती है, लोअर एंड होता है और अपर एंड होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये क्या हुई इसकी, ये इसकी शाफ्ट हुई, ये इसका अपर एंड हुआ, ये इसका क्या हो गया? लोअर एंड हो गया। इसी तरीके से देखो अब थोड़ा सारा इसके बारे में हम देख लेते हैं, शाफ्ट के बारे में, अपर एंड लोअर एंड के बारे में। शाफ्ट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? डायफाइसिस भी हम इसको कह सकते हैं शाफ्ट को। इट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम, ये एक कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम बोलते हैं, पेरियोस्टियम बोलते हैं। द पेरियोस्टियम प्रोड्यूसेस न्यू बोन सेल्स टू रिपेयर बोन फ्रैक्चर्स, कि अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो गया, थोड़ा सारा अगर वहाँ पर कुछ इंजरी हो गई, सो दैट उसको रिकवर करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए पेरियोस्टियम क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं न्यू बोन सेल्स, नई बोन सेल्स बनाती हैं ताकि को उसकी हीलिंग ईजिली हो सके। एट द सेंटर, और इसके सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के सेंटर में देयर इज़ अ कैनाल कॉल्ड मेड्यूलरी कैनाल, एक कैनाल इसमें पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी कैनाल बोलते हैं। विच इज़ फिल्ड विद येलो बोन मैरो, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? येलो बोन मैरो भरा हुआ होता है। दैट इज़ जैसे कि ये शाफ्ट है, डायफाइसिस है, इसके बीच में यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है? येलो बोन मैरो भरा हुआ होता है। द न्यूट्रिएंट फॉरामेन इन द ओपनिंग थ्रू विच द आर्टरीज पियर्स द मेडुलरी कैनाल, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट फॉरामेन है ओपनिंग में, थ्रू जिसके ज़रिए से विच द आर्टरीज पियर्स, जिससे आर्टरीज जो है मतलब पास आउट होती हैं मेडुलरी कैनाल को, ठीक है। सो दैट यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली शाफ्ट क्या है, कि शाफ्ट जो मतलब बेस का पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट होता है बोन का, इसी तरीके से इसके ऊपर एक कवरिंग होती है पेरियोस्टियम की,
ठीक है। पेरियोस्टम की एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर कवर्ड होती है, जो कि क्या करती है भाई, नए सेल्स बनाने में ये मदद करती है। इसी तरीके से इसके शाफ्ट के सेंटर में क्या होती है, कैनाल होती है, जिसको हम मेडुलरी कैनाल बोलते हैं, जो भरी हुई होती है किससे, येलो बोन मैरो से। और जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है ओपनिंग में, यानी कि न्यूट्रिएंट फोरामेन, फोरामेन यानी कि जो छेद है, जो होल है, जिसके ज़रिए से न्यूट्रिशन पास आउट होता है बॉडी में, बॉडी के अंदर एंटर होता है, सॉरी बोन के अंदर, जिसके ज़रिए से न्यूट्रिशन एंटर होता है। ओपनिंग थ्रू विच द आर्टरीज पियर्स, जिससे आर्टरीज पियर्स करती हैं मेडुलरी कैनाल को। नेक्स्ट हमारे इसमें है अपर एंड लोअर एंड, यानी कि जैसे कि हमने अभी देखा कि ये इसका अपर एंड हो गया, लोअर एंड हो गया। इसी तरीके से द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड एपिफाइसिस। देखो जो डायफाइसिस है उसको हमने क्या बोला, शाफ्ट, यानी कि जो बीच का पार्ट था। और जो अपर और लोअर एंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपिफाइसिस, यानी कि अगर ऊपर का पार्ट है तो अपर एपिफाइसिस, नीचे का पार्ट है तो लोअर एपिफाइसिस। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन, विद इन द स्पॉन्जी बोन्स रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट। ठीक है, किसका बना हुआ होता है भाई, स्पॉन्जी बोन का बना हुआ होता है। विद इन द स्पॉन्जी बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट था। इसके अंदर कैसा, येलो बोन मैरो प्रेजेंट था। इसके अंदर कैसा बोन मैरो प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट है, यानी कि अपर और लोअर एंड है, दैट इज एपिफाइसिस है। द एंड्स ऑफ द बोन्स आर सप्लाइड बाय द एपिफाइशियल आर्टरीज। और जो एंड्स हैं बोन्स की वो किससे सप्लाई होते हैं, एपिफाइशियल आर्टरीज से सप्लाई होते हैं। ओके, सो दैट नेक्स्ट कौन सी बोन्स है, शॉर्ट बोन्स हैं। अब हमने लॉन्ग बोन्स पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट बोन्स कैसी होती हैं। दीज बोन्स हैव नो शाफ्ट। इन बोन्स के अंदर कोई शाफ्ट नहीं होती, बट दे कंटेन ए स्पॉन्जी सब्सटेंस, लेकिन स्पॉन्जी सब्सटेंस कंटेन करते हैं। कवर्ड बाय अ शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, जो कि कवर्ड होती है कॉम्पैक्ट बोन की शेल से, जैसे कि मेटाकार्पल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं। मेटाकार्पल्स यानी कि हमारी यहाँ पर ये जो पाल्म है, इधर की साइड में जो ये बोन्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पस। इसी तरीके से हमारा जो पैर होते हैं उसमें जो उसकी जो एज मतलब पाल्म होती है, वहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। ठीक है, फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स वही जैसे कि स्कैपुला वगैरह है, ठीक है, पेल्विक बोन्स हैं, स्केल बोन्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन बिटवीन विच देयर इज अ लेयर ऑफ कैंसलस बोन। फ्लैट बोन्स क्या करती है भाई, कंसिस्ट करती है 2 लेयर्स, इसके अंदर होती हैं कॉम्पैक्ट बोन की, और इन दोनों के बीच में, इन लेयर के बीच में कैंसलस बोन की एक लेयर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्कैपुला बोन है, यानी कि जो शोल्डर जॉइंट बनाती है, ठीक है। इसी तरीके से पेल्विक बोन्स हैं और स्कल बोन्स हैं, यानी कि जो हमारा जो स्कल है उसकी जो बोन्स हैं वो इसमें आ जाती हैं। फोर्थ इज़ दैट यहाँ पर है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स यानी कि जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दीज बोन्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इन बोन्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्टिब्रा है हमारी, यानी कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है। एंड बोन्स ऑफ द फेस, और जो हमारी फेशियल बोन्स हैं, चेहरे की जो बोन्स हैं, फेस की बोन्स हैं, वो इसमें आ जाती हैं। इसी तरीके से फिफ्थ हमारे यहाँ पर है सीसामॉइड बोन। सीसामॉइड बोन ये कैसी बोन होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं विच आर डेवलप्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ टेंडन्स, जो कि टेंडन्स के किससे बनती है, मॉडिफिकेशन से बनती है। यानी कि टेंडन्स में जब कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उससे क्या बनती है, सीसामॉइड बोन बनती है अराउंड दी सर्टेन जॉइंट, सर्टेन जॉइंट से जो है हमारी बॉडी में उनकी तरफ। जैसे कि पटेला है, पटेले यानी कि नी जॉइंट, जिसको एज अ मतलब जो 2 बोन्स होती हैं हमारी एज अ मतलब लेग की, उसमें जो पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी दैट, ये जो हमारा घुटना है, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पैर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सारा आपके समझाने के लिए, ठीक है। सो दैट यहाँ पर ये घुटने में जो बोन पाई जाती है इसको हम बोलते हैं पटेला बोन। पटेला बोन ये कैसी बोन है, सीसामॉइड बोन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जिट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ में जो आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स में, उसमें भी ये पूछ सकते हैं कि भाई सीसामॉइड बोन का कोई एग्जाम्पल बताओ। तो आप बता दोगे क्या, पटेला बोन, ठीक है, जो कि क्या बनाती है, नी जॉइंट बनाती है, यानी कि घुटना जो है हमारा टांग का, उसका जॉइंट बनाती है, ठीक है। बोन्स ऑफ द स्केलेटन, अब देखो 206 के 206 बोन्स को अभी आपको मतलब उंगलियों पर रटवा दिया जाएगा। उंगलियों पर रट कर आप बता दोगे, इतनी आसान तरीके से मैं यहाँ पर आपको सारी के सारी बोन्स समझाने वाला हूँ। सो दैट अ टोटल ऑफ 206 बोन्स फॉर्म द ह्यूमन स्केलेटन। 206 बोन्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ह्यूमन स्केलेटन बनाती हैं। दीज बोन्स कैन बी क्लासीफाइड एज, और इन बोन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं किस तरीके से भाई, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, 2 टाइप में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। किस में, एक्सियल और
एपेंडिकुलर स्केलेटन में हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ जाती है, बेसिकली जो हमारी स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसी तरीके से थोरेसिक केज है, पसलियाँ हैं, रिब्स वगैरह, तो ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं, एक्सियल स्केलेटन में आ जाती हैं, एक्सियल स्केलेटन में आ जाती हैं। नेक्स्ट फिर जो हमारे इसमें है एपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें हमारे जो मतलब जितने अपेंडिजेस हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर इसमें आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एज अ मतलब डायग्राम में दिखा देता हूँ, एज यू कैन सी दैट। कोई आसान सा डायग्राम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सो दैट देखो जो ये यहाँ पर इसके स्कल है, ठीक है, एक्सियल यानी कि बिल्कुल एक्सिस में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में जो जो बोन्स आ रही हैं वो सारी की सारी बोन्स किस में आ जाएंगी, वो सारी की सारी बोन्स आ जाती हैं एक्सियल में। जैसे कि फेशियल बोन्स हैं, पूरी स्कल आ गई, ये बीच में है। इसी तरीके से पीछे रीढ़ की हड्डी आ गई, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम आ गई, ये बीच में है। और बीच में क्या है भाई, ये जो रिब्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे एक बोन है स्टर्नम, ये किस में आ जाती है, क्योंकि बीच में है, एक्सिस में है, तो ये एक्सियल स्केलेटन में आ जाती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आ जाती हैं, दोनों अपेंडिजेस आ जाते हैं, दोनों हाथ, और दोनों लोअर अपेंडिजेस आ जाते हैं, दोनों पैर, ठीक है, दोनों टांगे। देखो जो हमने अभी जो पढ़ा उसमें मैं आपको थोड़ा सारा बता देता हूँ। जैसे लॉन्ग बोन्स फीमर है, पटेला के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या बनाता है, नी जॉइंट बनाता है, ठीक है। तो ये किस में आ जाती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती हैं। ओके, सो दैट एक्सियल स्केलेटन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। थोड़ा सारा हम ओवरव्यू देखने वाले हैं आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में, अदरवाइज डिटेल तो हम इसके जो और लेक्चर्स होंगी, 3 लेक्चर्स और होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सियल स्केलेटन को पढ़ेंगे, फिर जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ेंगे, और जो फोर्थ लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का उसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। सो दैट एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं। टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं इसके अंदर। यानी कि देखो 206 बोन्स हैं हमारी बॉडी में, 206 बोन्स में से 80 बोन किस में आ गई, एक्सियल में आ गई। और 126 126 बोन्स ये किस में आ गई, अपेंडिकुलर में आ गई। और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, 206 बोन्स बनाती हैं, ठीक है। 206 बोन्स बनाती हैं, और क्या बनाती हैं, ये स्केलेटन बनाती हैं हमारी बॉडी का, क्या बनाती है, स्केलेटन। सो दैट 80 बोन्स हमारी जो मतलब एक्सियल स्केलेटन में है, उसमें कौन कौन से आ जाती हैं, इट इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ स्कल, जो हमारा स्कल है, हमारी मतलब जिसके अंदर ब्रेन होता है, जो खोपड़ी है, ठीक है, उसकी बोन्स आ जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन आ जाती हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी। और थोरेसिक केज जिसके अंदर आ जाता है, यानी कि जो हमारी पसलियाँ हैं, ठीक है, रिब्स हैं, स्टर्नम है, वो सारी की सारी बोन्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन, तो बेसिकली हमने यहाँ पर बात करी कि 3 टाइप की बोन्स यहाँ पर आ जाती हैं। कौन कौन सी, स्कल की बोन्स आ जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम की बोन आ जाती हैं, और कौन सी बोन्स आ जाती हैं इसके अंदर, थोरेसिक केज बोन आ जाती हैं। थोरेसिक केज, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, एज यू कैन सी दैट, एज यू कैन सी दैट। देखो यहाँ पर जितना आपको ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, जितना आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सारी की सारी बोन्स किस में आ रही हैं, ये सारी की सारी बोन्स एक्सियल स्केलेटन में आ रही हैं। इसमें आपकी यहाँ पर स्कल बोन्स आ गई, ये वर्टिब्रल बोन्स आ गई, और यहाँ पर आपकी थोरेसिक केज की यानी कि रिब्स आ गई, ठीक है, थोरेसिक बोन्स आ गई, ठीक है। सो दैट आप प्रॉपरली इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम है, प्रॉपर एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है। तो 80 बोन्स इसके अंदर होती हैं। तो स्कल को अगर हम डिवाइड करें, तो स्कल को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, क्रेनियम में, क्रेनियम यानी कि जो जो ब्रेन बॉक्स होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, तो क्रेनियम। और दूसरा हमारा फेस, जो हमारी चेहरे की बोन है, फेशियल बोन्स हैं। तो क्रेनियम में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, क्रेनियम में टोटल बोन्स कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, टोटल 8, ठीक है। कौन कौन सी बोन्स होती है भाई, फ्रंटल बोन होती है, पैराइटल बोन होती है, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, और ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और इथिमॉइड। यहाँ पर जो 2 बोन्स हैं वो 2-2 होती हैं, यानी कि पेयर में होती हैं। जैसे कि पैराइटल बोन कितनी होती हैं, 2 होती हैं। इसी तरीके से जो मतलब टेम्पोरल बोन है वो भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ओके, मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखा देता हूँ, एज यू कैन सी दैट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई आसान सा डायग्राम ले लेते हैं इसमें भी हम। देखो यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल जो हमारे माथे की जो बोन्स होती हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। साइड्स की जो बोन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन, ठीक है। पैराइटल बोन कितनी होती है,
दो होती हैं, एक इधर के साइड में और एक इसके पीछे के साइड में। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बोन ये आ गई, एक बोन ये आ गई। तो पैराइटल बोन दो होती हैं। इसी तरीके से टेम्पोरल बोन भी दो होती हैं। ये टेम्पोरल है, ठीक है, यहाँ पर कान के साइड में जो होती हैं, यानी कि टेम्पोरल बोन एक इधर के साइड में आ गई और एक इधर के साइड में आ जाती है। इसी तरीके से एथोमाइड बोन है, यानी कि हमारी आँखों के पीछे जो बोन्स होती हैं, ठीक है, स्फेनॉइड बोन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्फेनॉइड बोन। इसी तरीके से एक सबसे पीछे होती है एक ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन, जिसके ज़रिए से मतलब एज अ यहाँ पर एक फॉरमैन होता है, जहाँ से जो जो वर्टिब्री हैं वो कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड भी यहीं से पास होती है ऑसिपिटल बोन से, ठीक। सो दैट फ्रंटल एक बोन आ गई, पैराइटल दो, ऑसिपिटल एक, टेम्पोरल दो, स्फेनॉइड एक और एथ्यूमॉइड भी एक बोन होती हैं, ठीक है। फेशियल बोन्स की अगर हम बात करें तो फेशियल बोन्स में कितनी बोन्स होती हैं? टोटल 14 बोन्स होती हैं इसके अंदर। कितनी? 14 बोन्स यहाँ पर होती हैं, टोटल कंटेन करती हैं कितनी बोन्स? ये फेशियल बोन्स कंटेन करती हैं 14 बोन्स, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक। कौन कौन से बोन है भाई? दो बोन्स तो नेज़ल, दो लैक्राइमल, ठीक है, दो इंफीरियर नेज़ल कॉन की, ये भी दो होती हैं, दो मैक्सिला, एक मैंडिबिल, एक वोमर, दो जाइगोमेट्रिक और दो पैलेटाइन। यहाँ पर देखो आपको इसका एज अ मतलब किस किस बोन्स की एज अ मतलब इनकी जो नंबर हैं वो कितने हैं, यानी कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि कौन सी बोन पेयर्ड में है, कौन सी बोन अनपेयर्ड में है, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में भी ये पूछ सकता है। मैंने आपको बताया था क्रेनियम में दो ही बोन्स ऐसी हैं जो कि पेयर्ड हैं। कौन कौन सी? पैराइटल और टेम्पोरल। पीटी कर कर आप इसको एज अ शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। पैराइटल दो होती है और टेम्पोरल दो होती हैं, बाकी सब एक एक होती हैं। इसी तरीके से जो फेशियल बोन है उसमें सारी की सारी पेयर्ड में है, सारी की सारी दो बोन्स होती हैं, दो को छोड़कर। कौन कौन सी? एक तो वोमर और एक मैंडिबिल। एक वोमर एक मैंडिबिल, ये अनपेयर्ड होती है। बाकी जितनी भी बोन्स हैं ये सारी की सारी कैसी होती हैं? पेयर्ड बोन होती हैं। बाकी एक बोन होती है हाइड बोन, हाइड बोन, यानी कि जिससे जो टंग है वो मतलब अटैच रहती है, हाइड बोन, ठीक है। तो फेशियल बोन्स आपकी समझ में आ गए होगा बेसिकली। दो नेजल बोन हो गई, दो इन्फीरियर नेजल कॉन की हो गई, दो लैक्राइमल बोन्स हो जाती हैं, दो पैलेटाइन बोन्स, दो जाइगोमेटिक, दो मैक्सिला, एक मैंडिबिल और एक वोमर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगी इनकी पोजीशन प्रॉपर, ठीक है। सो दैट अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स की। तो वर्टिब्रल कॉलम्स यानी कि जो हमारी एज अ मतलब वर्टिब्रल जितनी वर्टिब्रीज हैं उनको हम 5 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कितनी टाइप में डिवाइड कर देते हैं? 5 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री और कॉकिक्स यानी कि कॉकिजियल, ठीक है। सो दैट सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं? 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, एक सैक्रल होती है जो कि 5 बोन्स के फ्यूज़ होने से बनती है, और एक कॉकिक्स बोन होती है जो कि 4 बोन्स के आपस में मिलने से फ्यूज़ होने से बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, एज यू कैन सी दैट। ये मैं सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर ले रहा हूँ। ये यहाँ पर हमारी पूरी क्या है? ये पूरी है वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारी, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। देखो 7 जो बोन्स हैं यहाँ पर, ये एज यू कैन सी दैट, C1, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 6 एंड सर्वाइकल 7, ठीक है। ये 7 बोन्स कैसी हैं? सर्वाइकल बोन्स हैं। इसके बाद में फिर थोरेसिक बोन्स आ जाती हैं, यानी कि इन बोन्स के ज़रिए जो हमारी रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं, वो जुड़ी रहती हैं, वो जुड़ी रहती हैं किन बोन्स के ज़रिए से? जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। ये T1 T2 इस तरीके से T12 तक ये 12 बोन्स होती है। फिर आ जाती हैं हमारी लंबर बोन्स, यानी कि एज अ मतलब रीढ़ की हड्डी, जो कि L1 L2 L3 L4 L5 इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और फिर आ जाती हैं एक सैक्रल, ठीक है, क्या आ जाती है? एक सैक्रल बोन, जो कि किसके? 5 बोन्स के फ्यूज़ होने से बनती है। 5 बोन्स के आपस में, जब 5 बोन्स आपस में जुड़ती हैं, फ्यूज़ होती हैं, तो उनके फ्यूज़ होने से एक बोन बनती है, सैक्रल बोन। और एक आ जाती है कॉकिजियल बोन, जो कि 4 बोन्स की फ्यूज़ होने से एक बोन बनती है, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट फिर हमारे इसमें है थोरेसिक केज, यानी कि स्टर्नम और रिब्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्टर्नम और रिब्स के बारे में, ठीक है। मैं आपको इसका भी डायग्राम दिखा देता हूँ स्टर्नम का और रिब्स का। एज यू कैन सी दैट, इसमें स्टर्नम आ जाती है, यानी कि फ्रंट बोन आ जाती है, और क्या आ जाती है? रिब्स आ जाती हैं, जो कि 12 पेयर्स होती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकती हैं। यहाँ पर जो हमारी फ्रंट वाली बोन है ना, ये जो आपको बोन दिख रही है, इस बोन को हम बोलते हैं क्या? स्टर्नम,
क्या बोलते हैं हम इसे, स्टर्नम हम इसको बोलते हैं, जो कि एक बोन होती है। फिर इसी से ये जो है बोन्स यहाँ पर लगी हुई रहती हैं, ये क्या है, रिब्स हैं। ये 12 होती हैं और ये 12 होती हैं। ये ऊपर ये क्लेविकल बोन्स हैं जिनको ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं, और ये पीछे जो बोन्स दिख रही हैं ये वाली, इन्हें हम बोलते हैं स्कैपुला बोन्स। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम्स हैं। पीछे से किसके ज़रिए जुड़ी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। आगे से किसके ज़रिए से जुड़ी रहती हैं, आगे से स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, सो दैट रिब्स जो है वो कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, यानी कि 12 रिब्स इधर और 12 रिब्स इधर, तो कितनी हो गई, 24 रिब्स हो गई टोटल। 24 और एक 25 रिब्स यहाँ पर टोटल, ये मतलब 25 बोन्स यहाँ पर होती हैं किसमें, थोरेसिक केज में। नेक्स्ट फिर हमारे इसमें है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि जो हमारे अपेंडिक्स हैं, जो अपेंडेजेस हैं, ठीक है, लोअर अपेंडेजेस, अपर अपेंडेजेस, यानी कि हाथ और पैर के जो बोन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में इट कंसिस्ट ऑफ द टोटल 126 बोन्स। इसमें लगभग कितनी कितनी बोन्स होती हैं, इसके अंदर 126 बोन्स इसमें होती हैं। इट इंक्लूड्स बोन्स ऑफ शोल्डर गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, यानी कि जो शोल्डर गर्डिल है, पेक्टोरल गर्डिल है, उसकी बोन्स इसमें आ जाती हैं। ठीक है, कंटेन करती है। विद अपर लिम्ब आ जाती है, और पैल्विक गर्डिल आ जाती है किसके साथ में, लोअर गर्डिल के साथ में। ठीक है, लोअर गर्डिल के साथ में। जैसे कि मैं आपको उसका भी डायग्राम दिखाता हूँ, तो डायग्राम से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, देखो दो टाइप में हमने अपने एज अ मतलब इसको स्केलेटन को डिवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है किसका है, एक्सेल स्केलेटन का, कि इसके अंदर हमारा जो एक्सिस में जितनी बोन्स हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं, जैसे कि स्कल है, रिब्स हैं, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम्स हैं। और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें जितनी यहाँ पर हमारे अपेंडेजेस हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि दोनों हाथ आ गए यहाँ पर। ठीक है, लो अपर लिम्स आ गए दोनों, और दोनों लोअर लिम्स आ गए। ठीक है, इनकी बोन्स आ जाती हैं। ठीक, सो दैट नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है भाई, इसका थोड़ा सारा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो टोटल यहाँ पर कितनी बोन्स होती हैं, टोटल जो यहाँ पर बोन्स है कितनी, 126 बोन। अब ये जो हाथ पैरों की बोन है ना, बहुत ज़्यादा आसान है याद करनी, बिल्कुल आपको एकदम जो है उंगलियों पर यहाँ पर मैं गिनवाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि फर्स्ट पेक्टोरल गर्डिल विद अपर लिम्ब, यानी कि जो हमारा अपर लिम्ब है, जो हमारे हाथ हैं वो कितने होते हैं भाई, दो हमारे हाथ होते हैं। ठीक है, दो अपर लिम्ब होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होंगी भाई, एक क्लेविकल है, एक स्कैपुला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ ये। ठीक है, एक क्लेविकल बोन आ गई, एक स्कैपुला बोन आ गई। ठीक है, एक ह्यूमरस आ गई, एक रेडियस आ गई, और एक अल्ना। ठीक है, ये रेडियस बोन हो गई, ये अल्ना बोन हो गई। इसके बाद में क्या आ जाती हैं फिर, इसके बाद में आ जाती हैं फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, और फिर फैलेंजिस। क्या कौन सी बोन जाती है, फैलेंजिस। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई, इस एक टाइप में कितनी बोन्स हो गई, एक हाथ में 32 बोन्स आ जाती हैं, 32 बोन्स आ जाती हैं। यानी कि अगर मैं आपको कैलकुलेट कर कर बताऊं, तो देखो एक बोन हो गई हमारी क्लेविकल, एक बोन हो गई पीछे स्कैपुला। ठीक है, ह्यूमरस यानी कि जो हमारी हाथ की बोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बोन हो गई, इसी के साथ साथ में एक रेडियस हो गई, ये रेडियस बोन आ गई, और एक अल्ना बोन आ जाती है, ये रही अल्ना बोन। ठीक है, इसके बाद में फिर जो कार्पल्स हैं, यानी कि जो हमारी रिस्ट बोन्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ इधर जो हमारी बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है, रिस्ट में जो हमारी बोन्स पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं कार्पल्स। कितनी होती हैं, ये 8 होती हैं। उसके बाद में फिर आती है मेटाकार्पल्स, यानी कि जो हमारी पाल्म में, हथेली में जो मतलब बोन्स होती हैं, जो कि कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, 5 बोन्स यहाँ पर हमारी होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं, मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। और फिर आ जाती हैं फैलेंजिस, यानी कि 3 बोन्स इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और 2 इसमें। तो 3 और 3 6, और 3 9, और 3 12, और 2 14, 14 बोन्स आ जाती हैं हमारे किस में, फैलेंजिस में। ठीक है, सो दैट एक जो हमारा मतलब अपर लिम्ब है पेक्टोरल गर्डल के साथ में, उसमें कितनी बोन्स हैं, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 32। यानी कि एक हाथ में 30 बोन तो एक हो गए, देखो ह्यूमरस आ गया। ठीक है, एक हाथ में 30 बोन तो एक हो गई ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कितनी हो गई, 3, और फिर 5 कार्पल्स आ गई। ठीक, सॉरी 8 कार्पल्स इसके अंदर आ गई, और फिर यहाँ पर 5 मेटाकार्पल्स आ गए, 14 फैलेंजेस। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये 30 बोन्स हो गई। एक स्कैपुला आ गई 31, और एक यहाँ पर आ गए क्लेविकल बोन, 32 बोन हो गई। ठीक है, तो 32 बोन राइट हैंड में, और 32 ही लेफ्ट में। तो टोटल कितनी हो गई, 64, 64 बोन्स हो गई। ठीक है, इसी के साथ साथ में देखो जो लोअर हमारा लिम्ब है, ठीक है, उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, उसके अंदर भी 32 बोन होती है एक तरफ। ठीक है, इनोमिनेट हिप, यानी कि जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कितना है, कितनी है, एक,
ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक बोन इधर, ठीक है। उसके बाद में फिर ये फीमर आ गई बोन, ठीक है, 2 बोन हो गई। उसके बाद में फिर आ गई रेडियस अल्ना, कितनी हो गई, रेडियस और अल्ना। उसके बाद में फिर यहाँ पर वहाँ जो हमारे हाथ में थी वो कौन सी बोन्स थी, कार्पल्स थी। इसमें कौन सी होती हैं, टार्सल्स होती हैं। हाथ में क्या थी, मेटाकार्पल्स थी। इसमें कौन सी होती हैं, मेटाटार्सल्स होती हैं। और फिर फेलेंजीज, यानी कि इसका अंदर भी सेम यहाँ पर क्वांटिटी वही रहेगी, बस जो कार्पल्स हैं यहाँ पर 8 होती हैं और यहाँ पर कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब आप कहोगे कि सर एक बोन कहाँ चली गई, एक बोन कहाँ भाग गई इसमें से, तो भाई एक बोन इसमें आ जाती है पटेला, यानी कि जो नी बोन होती है, जो घुटने की बोन होती है, वो इसमें एक ऐड हो जाती है, ठीक है। सो दैट इनोमिनेट हिप आ गया एक। उसके बाद में एक फेमर, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 यहाँ पर फेलेंजिस आ जाते हैं। 14 क्या आ जाती हैं यहाँ पर, फेलेंजिस आ जाती हैं, ठीक है। सो दैट ये टोटल यहाँ पर कितनी बोन्स हो जाती हैं, 32 बोन्स हो जाती हैं। और क्योंकि दोनों तरफ की अगर हम गिने तो कितनी हो गए, 64, और 64 और 64 कितनी हो जाती हैं, 126 बोन्स हो जाती हैं, 126 बोन्स, ठीक है। सो दैट ये था हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू देखा अपने स्केलेटन के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपरली एक्सियल स्केलेटन के बारे में, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के बारे में। फिर जो लेक्चर थर्ड होगा उसमें हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, और जो लेक्चर फोर्थ होगा उसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सारे नोट्स के बारे में बता देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो सिंपली आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आपको हमारी एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी की डाउनलोड करनी है। सिंपली आप लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर में जाकर एमडीएस फार्मेसी सर्च भी कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अपना नंबर लॉगिन करना है। उसके बाद में जैसा आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस टाइप का वहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, फार्मास्यूटिक्स के, फार्माकोग्नोसी के, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इन नोट्स को परचेज़ करिए, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, और आप अपना बेस्ट दीजिए अपने एग्ज़ाम्स में। यानी कि नोट्स बनाने की झंझट ही आपकी ख़त्म हो जाती है। देखो यहाँ पर जो है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो कितने रुपए के हैं, 120 रुपीज़ के नोट्स हैं ओनली, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। यानी कि नोट्स को परचेज़ करने के बाद में आपको किसी भी टाइप की बुक, किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अपने जो आपके सीनियर्स है उनसे भी आपको नोट्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसी तरीके से जो मतलब अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते, आपके कॉलेज में प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता, सो दैट आपको अपने कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सारी की सारी टेंशन यहाँ पर आपकी हल हो जाती है आनकर। तो बस आप ये नोट्स लीजिए, और जो वक्त आप अपना नोट्स बनाने में, नोट्स लिखने में लगाते, वो वक्त आप अपना, वो टाइम आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ने में, समझने में आप लगाइए, जिससे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। बहुत ज़्यादा आपके बिल्कुल सिलेबस पर बेस्ड नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा आसान और लूसिड लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स हैं। आप इनको आसानी से या समझ सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। अगर अपने कॉलेज में टॉप करना चाहते हैं तो सिर्फ अगर आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो अपने कॉलेज में टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। 100% आपको इसमें सक्सेस मिल सकती है अगर आप अच्छे से नोट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स का एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारी बुक्स का और स्टडी मटेरियल का निचोड़ है। मीन्स दैट लाइब्रेरी की सही कर चीर फाड़ कर इन नोट्स को बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ईजी टू मेमोराइज़ हैं। और जो इसके लेक्चर्स होंगे वो भी हम यहाँ पर डिलीवर कर ही रहे हैं यूट्यूब से, आप इन्हें ईजिली समझ सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, एंड स्टूडेंट इनको ईजिली खुद से भी समझ सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको नोट्स बनाने की या किसी भी टाइप का बुक या स्टडी मटेरियल आपको परचेज़ करने की, अगर आप एमडीएस पे नोट्स बाय करते हैं तो, क्योंकि बहुत वेल डिज़ाइन पीडीएफ्स हैं कंटेंट लिस्ट के साथ में, ठीक है। सो दैट काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही नोट्स हैं, और मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप इन नोट्स को परचेज़ करें। इसी के साथ साथ में यहाँ पर हमारे फार्माकोग्नोसी के भी नोट्स अवेलेबल हैं, फार्मास्यूटिक्स के भी नोट्स अवेलेबल हैं, सोशल फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे जल्द ही, ठीक है। उसके लेक्चर्स भी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में एक कॉम्बो पैक भी है 349 रुपीज़ का, जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, सो दैट हम मिलते हैं अब अपने लेक्चर सेकंड में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली एक्सियल स्केलेटन के बारे में। ओके, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।